हाय एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रैशनल नंबर के बारे में। लेकिन उससे पहले हम लोग समझते हैं कि नंबर्स होता क्या है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो समझते हैं। सबसे पहले नंबर जो होता है उसको हम लोग दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन सा है? एक है हमारे लिए इमेजिनरी नंबर, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं आगे चल के कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि अभी आप लोग के लिए कोई भी यूज नहीं होने वाला है। हम लोग 11वीं क्लास में पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, इमेजिनरी नंबर क्या होता है। ठीक है, इमेजिनरी नंबर अभी के लिए तुम लोग यही समझो कि जब भी हम लोग के अंडर रूट में अगर नेगेटिव नंबर आ जाता है तो उसको हम लोग बाहर निकालने के लिए हम लोग इमेजिनरी नंबर का यूज करते हैं। ठीक है, फिर हम लोग समझते हैं कि हमारे लिए रियल नंबर्स क्या है। ठीक है, रियल नंबर जो है वही हम लोग का पूरा सिस्टम तय करता है। ठीक है, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। ठीक है, अब रियल नंबर को हम लोग फर्दर दो भागों में बांटते हैं। ठीक है, कौन कौन सा? एक होता है इर्रेशनल नंबर और एक होता है हमारा रैशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर भी क्लास 8 में काम नहीं आने वाला है। ठीक है, क्लास 8 में वो काम नहीं आता है। हम लोग के लिए बेसिकली क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं रैशनल नंबर्स। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं रैशनल नंबर जो होता है वो बेसिकली दो भाग में बांटता है। एक होता है फ्रैक्शनल नंबर और एक होता है हमारे लिए इंटीजर्स। ठीक है, अभी हम लोग डिटेल से समझेंगे क्या करके कि आखिर उसका डेफिनेशंस क्या होता है। फिर इंटीजर्स को हम लोग तीन भागों में बांटते हैं। एक होता है नेगेटिव नंबर्स, फिर होता है जीरो और फिर होता है पॉजिटिव नंबर। फिर पॉजिटिव नंबर्स क्या होता है, फर्दर डिवाइड होता है हमारा इवन ऑड, सबको हम लोग एक एक करके समझते हैं। चलो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि रैशनल नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी नंबर, ठीक है, कोई भी नंबर जो कि p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है और जहां पे q जो है ना वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं रैशनल नंबर्स। ठीक है, लेकिन एग्जाम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है या तुम लोग को जान के रखना चाहिए कि रैशनल नंबर और फ्रैक्शनल नंबर में फिर क्या डिफरेंस होगा। देखो, हम लोग 7/5 को रैशनल नंबर भी बोल सकते हैं और 7/5 को हम लोग फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्या -7/5 को हम लोग फ्रैक्शनल नंबर बोल सकते हैं? कमेंट्स में पहले लिखकर बताओ। ठीक है, देखो, -7/5 जो है उसको हम लोग रैशनल नंबर बोल सकते हैं लेकिन फ्रैक्शनल नंबर नहीं बोल सकते हैं। यहीं पे हम लोग का कॉन्सेप्ट आता है कि रैशनल नंबर और फ्रैक्शनल नंबर में क्या डिफरेंस होता है। रैशनल नंबर जो होता है वो p बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, जहां पे q जो होगा वो जीरो के इक्वल नहीं होगा, और p बाई क्यू जो है मतलब p और q जो है वो दोनों हमारा इंटीजर्स हो सकता है। क्या हो सकता है? इंटीजर्स हो सकता है। ठीक है, और इंटीजर्स का मतलब क्या होता है? इंटीजर्स को हम लोग हिंदी में बहुत अच्छे से बोल सकते हैं पूर्णांक, यानी गोटा अंक, मतलब उसमें कोई भी डेसिमल पार्ट इंक्लूड नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे -5 हो गया, -4 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 0 हो गया, ये सब क्या है? सारा का सारा इंटीजर्स है। लेकिन वही अगर हम लोग से बोले -2.5 तो ये हमारा इंटीजर्स नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा आप लोगों को पता चल गया है, क्योंकि इंटीजर्स का मतलब होता है गोटा अंक, पूरा अंक होना चाहिए। ठीक है, आधा अधूरा नहीं चलने वाला है। ठीक है, फिर हम लोग समझते हैं यहाँ पे कि रैशनल नंबर, तो फ्रैक्शनल नंबर क्या होगा? फ्रैक्शनल नंबर का मतलब होता है जहां पे हम लोगों का p और जो q है मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या होना चाहिए? होल नंबर हो सकता है। ठीक है, वो नेगेटिव नंबर्स नहीं होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे? वो फ्रैक्शनल नंबर है। और रैशनल नंबर का मतलब जो कि दोनों हो सकता है, दो p बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए और ये दोनों क्या होना चाहिए हमारे लिए? इंटीजर्स होना चाहिए। तो क्वेश्चन पूछ सकता है, क्वेश्चन आता है कि क्या सारे रैशनल नंबर वो फ्रैक्शनल नंबर हैं? तो हाँ, जितने भी रैशनल नंबर हैं, ठीक है, वो फ्रैक्शनल नंबर नहीं है। ठीक है, लेकिन जितने भी फ्रैक्शनल नंबर हैं वो हम लोगों के लिए वो रैशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। देखो, अब उसी को हम लोग समझते हैं आगे इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स में हम लोग देखो, इंटीजर्स क्या होता है? नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स और जीरो को अगर हम लोग इंक्लूड करेंगे तो वो क्या कहलाएगा हमारे लिए? पूरी इंटीजर्स कहलाएगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं तुमको पूछा गया कि -5 ये कौन सा इंटीजर है? तो नेगेटिव इंटीजर है। +4 ये क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। 0 तो भाई वो जीरो इंटीजर। तो चलो हम लोग समझते हैं कि इंटीजर्स को आपस में कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो इंटीजर्स हम लोग जान चुके हैं, इंटीजर्स का यानी हम लोग का होता है पूर्णांक यानी गोटा अंक। ठीक है, इसमें कोई भी फ्रैक्शन इंक्लूड नहीं होगा, इसमें कोई भी डेसिमल नंबर इंक्लूड नहीं होने वाला। ठीक है, तो देखो, नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, वो हम लोग को पता है। जैसे मान लेते हैं एक नंबर लाइन अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक है, बीच में हमारा जीरो कहलाएगा, इस साइड हम लोग -1 -2 -3 और ऐसे ऐसे करके हम लोग का ये माइनस इनफाइनाइट तक जाता है। और ये तुम्हारा +1 +2 +3 +4 डॉट डॉट डॉट, ये हमारा पॉजिटिव इनफाइनाइट तक जाता है। ठीक है, तो इस साइड वाले को हम लोग बोलेंगे क्या हो जाएगा हमारे लिए? पॉजिटिव इंटीजर्स। ये वाला हो जाएगा हमारे लिए नेगेटिव इंटीजर्स।
और ये वाला जो पार्ट है वो हमारा 0। तो इन तीनों को हम लोग कंबाइंड रूप में क्या बोलते हैं, वो हम लोग बोलते हैं इसको इंटीजर्स बोलते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलो हम लोग समझते हैं नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, जो कि आप लोगों के सिलेबस में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो अगर हम लोग केवल पॉजिटिव नंबर को ले, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर बोलेंगे। ठीक है, यानी केवल पॉजिटिव नंबर रहा तो वो क्या हो जाएगा हमारे लिए, नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर को हम लोग काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, देखो अगर तुम लोग क्लास में बैठे हुए हो और तुम लोग को अगर टीचर काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 ऐसे काउंट करते हैं ना, ऐसे तो नहीं करते हैं 0 1 2 3 4 -1.5 -2.5 ऐसे तो नहीं काउंट करते हैं। काउंट कैसे किया जाता है, तो वो हम लोग ऐसे करते हैं 1 2 3 4 5 6, इसीलिए हम लोग नेचुरल नंबर को काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। ठीक है, और अगर इसी नेचुरल नंबर में अगर हम लोग 0 को मिक्स कर दें, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा हमारे लिए, होल नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, होल नंबर कहलाएगा। ठीक है, और देखो अब नेगेटिव तो सिर्फ नेगेटिव ऐसे ही रह जाएगा, अगर पॉजिटिव रहा तो नेचुरल नंबर, 0 इंक्लूड कर दिए तो वो क्या कहलाएगा हमारे लिए, होल नंबर कहलाएगा। ठीक है, वो कहलाएगा हमारे लिए होल नंबर। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलो हम लोग समझते हैं कि नेचुरल नंबर में ही हम लोग फर्दर डिवाइड करते हैं। हमारा ऑड नंबर होता है, इवन नंबर होता है, प्राइम नंबर होता है, उसके बाद हमारा कंपोजिट्स नंबर होता है, उसको हम लोग एक एक करके समझते हैं। ठीक है, समझ चुके हैं कि इंटीजर्स को हम लोग नेगेटिव, 0 और पॉजिटिव में हम लोग डिवाइड करते हैं। ठीक है, और हम लोग ये भी जान चुके हैं कि अगर पॉजिटिव नंबर सिर्फ रहा तो उसको बोलेंगे हम लोग नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। ठीक है, और अगर 0 को इंक्लूड कर दिया जाए तो वो क्या कहलाएगा हमारे लिए, होल नंबर कहलाएगा। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं कि नेचुरल नंबर को ही हम लोग फर्दर डिवाइड करते हैं ऑड नंबर्स में, इवन नंबर्स में, प्राइम नंबर में, कंपोजिट नंबर में। तो वो चारों क्या है, चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं ऑड नंबर्स क्या होता है। ऑड नंबर्स का मतलब होता है जिसको हम लोग पेयर नहीं बना सकते हैं, या सिंपल भाषा में बोले तो वैसा कोई नंबर या ऐसा कोई डिजिट जो कि हम लोग को 2 से डिविजिबल नहीं होता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, ऑड नंबर्स कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग 5 लेते हैं, ठीक है, तो क्या 5 का पेयर बन सकता है, नहीं बन सकता, क्योंकि इसको 2 से डिवाइड करने पे ये तुम्हारा 2.5 आता है। ठीक है, सो हम लोग का ये पेयर नहीं बना। ठीक है, जैसे यहाँ पे 3 है तो इसका ये पेयर नहीं बनेगा, और ये 2 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा हमारे लिए, ऑड नंबर्स कहलाएगा। तो ऑड नंबर्स क्या हो जाएगा, 1 3 5 7 9 डॉट 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 ऐसे करके हम लोग का कंटिन्यू होगा। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि इवन नंबर क्या होता है। इवन नंबर्स, देखो इसका जस्ट उल्टा, यानी ऐसा कोई नंबर जिसका हम लोग पेयर बना सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इवन नंबर बोलते हैं। और अगर मैथमेटिक्स टर्म में बोला जाए तो वैसा कोई नंबर जिसको हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं कंप्लीटली, यानी रिमाइंडर 0 आना चाहिए, तो उसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इवन नंबर्स। और वो डेसिमल में नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि हम लोग समझ चुके हैं कि अभी हम लोग बात कर रहे हैं नेचुरल नंबर का, और जो कि इंटीजर्स है, और इंटीजर्स में कभी भी डेसिमल नंबर या फ्रैक्शनल नंबर इंक्लूड नहीं होता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा वीडियो। और अगर ऐसे ही वीडियोस आप लोगों को चाहिए तो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, मैं ऐसे ही वीडियोस आप लोग के लिए लगातार अब लाते रहूँगा। देखो अब हम लोग समझते हैं कि इवन नंबर हो गया, अब हम लोग समझते हैं कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम से आप लोगों को कुछ ना कुछ तो याद आ रहा होगा। ठीक है, जो लोग यूट्यूब बहुत ज़्यादा देखते हैं उन लोगों को पता होगा कि प्राइम एक कंपनी है। ठीक है, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है पर्टिकुलरली किसका है, ठीक है, लेकिन प्राइम एक कंपनी है, ड्रिंक कंपनी है। चलो अब हम लोग ये समझते हैं कि प्राइम नंबर होता क्या है। प्राइम नंबर का मतलब ये होता है, ये एक ऐसा नंबर है जो कि केवल खुद से और 1 से डिविजिबल होता है, बाकी वो किसी नंबर से डिविजिबल नहीं होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर। यानी बेसिकली ऐसा बोले कि प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर है जिसके फैमिली में सिर्फ 2 ही लोग रहते हैं, वो और एक 1। ठीक है, सो एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग समझें कि 2, ठीक है, 2 क्या है, ये दुनिया का एक इकलौता एक ऐसा नंबर है जो कि इवन होने के बावजूद भी एक प्राइम नंबर है, और बाकी ऐसा दुनिया में कोई भी नंबर नहीं है जो कि इवन होने के बावजूद भी वो प्राइम नंबर है। ठीक है, क्योंकि इसका अगर हम लोग फैक्टर निकालते हैं तो क्या होता है, 1 और 2, 1 और इटसेल्फ। ठीक है, एग्जाम्पल और लेते हैं हम लोग, अगर हम लोग बोले 4 तो 4 क्या होगा, 1 2 4, 1 तो आया, इटसेल्फ भी आया, लेकिन एक एक्स्ट्रा आ गया, तो क्या ये प्राइम नंबर कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। ठीक है, अगर हम लोग 7 बोले, इसका क्या होता है, 1 और 7, 1 और इटसेल्फ, तो ये हम लोग के लिए प्राइम नंबर कहलाएगा। ठीक है, और इसके लिए कोई हम लोग का शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है कि हम लोग जैसे इवन ऑड में तो हम लोग बताते हैं कि ये तुम्हारा लास्ट में अगर 2 से डिविजिबल नहीं है तो वो इवन है, और अगर 2 से डिविजिबल है तो वो इवन है। ठीक है,
लेकिन इसमें प्राइम नंबर में ऐसा नहीं होता, ठीक है, वो आप लोगों को ढूंढना पड़ेगा। जैसे 1 से लेके 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है। उसी तरह से आप लोगों को 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 एक प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है, याद रखना। और अगर इवन नंबर हो तो वो तो देख के ही पता चल जाएगा कि वो प्राइम नंबर नहीं है, केवल 2 को छोड़कर, ठीक है। बाकी अगर ऑड रहेगा तो आप लोग को चेक करना होगा, ठीक है, कि वो कहीं किसी से डिविजिबल तो नहीं होता है। अब हम लोग एक क्लास समझते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर बेसिकली वो नंबर है जो कि प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। कोई भी नंबर जो कि प्राइम नंबर नहीं है वो क्या है हमारे लिए, कंपोजिट नंबर है। तो क्या अगर तुम लोग से क्वेश्चन पूछेगा अब कि क्या -5 जो है वो ऑड नंबर है, तो तुम लोग क्या लिखोगे, पहले कमेंट्स पे लिखकर बताओ कि तुम लोग का ये आंसर क्या होना चाहिए, वीडियो पॉज करके, ठीक है। उसके बाद मैं बताता हूँ आप लोग को। -5 जो है वो बेसिकली हमारा ना तो वो इवन है, ना ही ऑड है, ना ही प्राइम है, ना ही कंपोजिट है, क्योंकि वो नेचुरल नंबर में आता ही नहीं है, ठीक है। वो हमारा नेगेटिव नंबर्स में आ जाएगा, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा वीडियो। अब हम लोग समझेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर क्या होता है। और सबसे पहला प्रॉपर्टी है हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। कौन सा प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी यही बोलता है कि अगर आप किसी भी दो नंबर को आपस में ऐड करते हैं, सपोज करिए अगर आप 5 प्लस 3 को ऐड करते हैं तो वो क्या आता है, 8 आता है। इसमें यही होगा कि अगर हम लोग होल नंबर को होल नंबर से ऐड कर रहे हैं तो वो होल नंबर ही आना चाहिए। अगर वो हम लोग रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से ऐड करते हैं तो वो रैशनल नंबर आना चाहिए, ठीक है। और अगर हम लोग नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर से ऐड करते हैं तो वो हमारा नेचुरल नंबर आना चाहिए। या सब्ट्रैक्ट करते हैं, या डिवाइड करते हैं, या मल्टीप्लाई करते हैं, तो समझते हैं हम लोग एक एक करके कि आखिरकार कौन कौन सा जो नंबर है वो इस प्रॉपर्टी को होल्ड करता है अपने सब्ट्रैक्शन के लिए, एडिशन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, या डिवीजन के लिए, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग के पास कोई होल नंबर है, ठीक है, कोई हम लोगों के पास होल नंबर है, ठीक है। और होल नंबर तो आप लोगों को अभी तक तो समझ में आ ही गया हो कि होल नंबर क्या होता है। ऐसा इंटीजर्स 0 से लेकर पॉजिटिव इनफाइनाइट तक उस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, होल नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि होल नंबर में क्या क्या। सबसे पहले देखेंगे एडिशन के लिए, ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे सब्ट्रैक्शन के लिए, फिर हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए, और फिर हम लोग देखेंगे लास्ट में डिवीजन के लिए, ठीक है। चलो देखो, अगर मान लेते हैं आप लोगों के पास एक होल नंबर है और आप लोग उसको ऐड करते हैं, क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। देखो एग्जांपल के लिए 5 प्लस 3 तो वो क्या आएगा हमारा 8, और 8 भी क्या होता है हमारे लिए होल नंबर ही होता है। अगर हम लोग 0 प्लस 2 करते हैं तो भी हम लोग का होल नंबर ही आता है। तो इससे हम लोग को ये समझ में आता है कि होल नंबर जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को एडिशन के लिए तो होल्ड करता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए। तो देखो अगर मान लेते हैं हम, क्लोजर प्रॉपर्टी बोलता क्या है कि अगर आप किसी भी एक होल नंबर को किसी भी एक होल नंबर से अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या वो सब्ट्रैक्ट हमारा होल नंबर ही आता है। चलो देखते हैं होल नंबर क्या है। जैसे मान लेते हैं हमारे लिए 5 है, ठीक है, लेकिन अगर हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट कर दे 6 से, जो कि अनदर हमारा क्या है, एक होल नंबर है, इसका वैल्यू होता है -1, जो कि एक हमारा होल नंबर नहीं है। तो इसलिए हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो सब्ट्रैक्शन के लिए होल्ड नहीं करता है इन अ केस ऑफ होल नंबर। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलो हम लोग समझते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन मानते हैं 5 मल्टीप्लाइड बाय हम लोग 6 करते हैं तो वो क्या होगा हमारे लिए 30। 5 भी होल नंबर है, 6 भी होल नंबर है, और 30 भी हमारा होल नंबर है। इसका मतलब ये है कि हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो होल नंबर के लिए सब मल्टीप्लिकेशन के लिए होल्ड करता है, ठीक है। बात करते हैं हम लोग डिवीजन के लिए। तो डिवीजन में मान लेते हैं हमारे पास 5 है, ठीक है, सो डिवाइड करते हैं हम लोग 5 से तो 1 आता है। चलो यहाँ तक समझ में आ रहा है। या हम लोग बात लेते हैं यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 5 है तो 2 आ रहा है। तो ये भी एक होल नंबर है, ये भी एक होल नंबर है, और ये भी एक होल नंबर है। तो क्या डिवीजन प्रॉपर्टी तो होल्ड करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है कभी कभी। क्यों? क्योंकि अगर मान लेते हैं हमारे पास 5 है, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो वो 2.5 आता है, जो कि एक होल नंबर नहीं है, ठीक है। ये रियल नंबर है लेकिन ये होल नंबर नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या समझे कि होल नंबर के लिए जो है वो एडिशन में तो होल्ड करता है क्लोजर प्रॉपर्टी, सब्ट्रैक्शन के लिए होल्ड नहीं करता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए होल्ड करता है, और डिवीजन के लिए होल्ड नहीं करता है। आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा, और अगर ऐसी वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट्स में लिखकर बता सकते हैं। देखो फिर उसके बाद हम लोग समझते हैं होल नंबर हो गया, हम लोग समझते हैं नेचुरल नंबर के लिए, ठीक है। देखो नेचुरल
नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर क्या होता है, जो 1 से पॉजिटिव इनफाइनाइट तक होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर, ठीक है। तो नेचुरल नंबर में क्या होगा, अगर सपोज करो 5 + 2 करते हैं तो ये 7 हो जाएगा, ठीक है। जो कि ये भी एक नेचुरल नंबर है, ये भी एक नेचुरल नंबर है और ये भी एक नेचुरल नंबर है, यानी पॉजिटिव के लिए तो ये भी होल्ड करता है हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी कौन, नेचुरल नंबर। बात करें सब्ट्रैक्शन में, तो अगर यही सेम चीज 5 माइनस अगर 8 करते हैं तो ये होगा हमारा -3, जो कि एक नेचुरल नंबर नहीं है। ये नेचुरल नंबर है, ये भी एक नेचुरल नंबर है, लेकिन ये एक नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसके लिए ये होल्ड नहीं करता है। मल्टीप्लीकेशन में बात करें, 5 × 8 जो कि हमारा 40 हो जाएगा, तो ये भी एक नेचुरल नंबर है, ये भी एक नेचुरल नंबर है और ये एक नेचुरल नंबर है, तो हाँ ये होल्ड करता है, ठीक है। डिवीजन में बात करें तो डिवीजन में अगर मानते हैं हम लोग वही सेम केस लेते हैं, 5/2 इसमें भी ले लिए, क्योंकि ये भी एक नेचुरल नंबर है, ये भी एक नेचुरल नंबर है, लेकिन 2.5 जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब है कि नेचुरल नंबर के लिए भी हमारा कौन कौन सा, एडिशन में तो होल्ड करता है, सब्ट्रैक्शन में होल्ड नहीं करता है, मल्टीप्लिकेशन में होल्ड करता है और डिवीजन में भी हमारा होल्ड नहीं करता है। तो होल नंबर और नेचुरल नंबर में क्लोजर प्रॉपर्टी जो होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। तो अब हम लोग समझते हैं, इंटीजर्स लेते हैं, चलो ठीक है। हम लोग क्या लेने वाले हैं, इंटीजर्स। क्या लेंगे, इंटीजर्स। देख इंटीजर्स, यानी इंटीजर्स के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलेगा कि भाई अगर तुम एक इंटीजर को एक इंटीजर से ऐड करोगे तो तुमको एक इंटीजर ही मिलना चाहिए। यानी अगर हम लोग 5 + 3 करते हैं तो वो हमारे लिए क्या आता है, 8 आता है, ठीक है। ये भी एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है। 3 मान लेते 3 प्लस माइनस तुम 8 करो, फिर भी हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे लिए 3, तो -5, लेकिन -5 भी क्या है, ये भी हमारे लिए एक इंटीजर ही है, तो हमारा इंटीजर के लिए ये प्रॉपर्टी होल्ड करता है। बात करें सब्ट्रैक्शन में तो ये क्या होगा, अगर मान लेते हैं हम लोग 3 - 2 करेंगे तो 1 आएगा, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर। 4 - 8 करते हैं तो ये -4 आएगा, इसका मतलब ये भी एक इंटीजर ही है। तो हम लोग के लिए सब्ट्रैक्शन के लिए इंटीजर जो होता है वो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है, ठीक है। बात करें मल्टीप्लिकेशन में तो अगर हम लोग 4 को मल्टीप्लाई करते हैं -4 से, विच इज -16, तो ये भी एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है और ये भी एक इंटीजर है, तो इंटीजर में मल्टीप्लिकेशन भी होल्ड करता है। लेकिन डिवीजन में अगर हम लोग बात करें 4 डिवाइड बाई, अगर हम लोग चलो ये एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, अपना पुराना एग्जांपल 5/2, तो ये 2.5 होगा, लेकिन ये एक इंटीजर नहीं है। तो केवल एक ही ऐसा समय है जिसमें क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता इंटीजर के लिए, वो है हमारा डिवीजन, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कोई भी आप लोगों को डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख कर पूछ सकते हैं, मैं आप लोग को वहां पे रिप्लाई कर दूंगा। चलो हम लोग समझते हैं, लास्ट हम लोग का जो है वो है हमारे लिए रैशनल नंबर, ठीक है, रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, p/q के फॉर्म में होना चाहिए, जहां पे q जो होगा वो 0 के इक्वल नहीं होगा और p और q जो होगा वो एक हमारा इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। चलो अब एक सपोज करो कि हमारे पास एक इंटीजर है 5/7 प्लस 3/7, तो ये क्या होगा, 5 और 3 8/7, 8/7 हमारे लिए क्या है, वो एक रैशनल नंबर है, यानी एडिशन में ये भी होल्ड करता है। सब्ट्रैक्शन का बात करें तो 5/3 -6/3 विच इज 1/3, तो ये भी एक रैशनल नंबर है, ये भी एक रैशनल नंबर है और ये भी एक रैशनल नंबर है। देखो यहाँ पे लग रहा होगा कि ये तो -1 है, लेकिन हम लोग क्या पढ़े हैं कि रैशनल नंबर में हम लोग का इंटीजर्स हो सकता है और -1 क्या है, वो हमारे लिए इंटीजर्स है, तो सब्ट्रैक्शन में ये होल्ड करता है। मल्टीप्लिकेशन में बात करें, मान लेते हैं 5/3 मल्टीप्लाइड बाई 5/2 है, तो ये हो गया हमारा 25/6। 25/6 क्या है, वो हमारे लिए एक रैशनल नंबर है। तो अगर दो रैशनल नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या मिलेगा हम लोग को, रैशनल नंबर। तो ये हम लोग के लिए मल्टीप्लिकेशन में भी होल्ड करता है कौन, क्लोजर प्रॉपर्टी हमारा रैशनल नंबर। तो अब हम लोग समझते हैं कि क्या डिवीजन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है। चलो देखते हैं, अगर मान लेते हैं हम लोग के पास कोई एक रैशनल नंबर है 5/3, ठीक है, लेकिन अगर उसको हम लोग 0/1 से डिवाइड करते हैं, यानी हम लोग को पता है कि 0 क्या है, ये तो रैशनल नंबर है, लेकिन अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो 5/3 मल्टीप्लाइड बाई 1/0, और हम लोग जानते हैं कि कभी भी अगर हम लोग के पास नीचे में अगर 0 आ जाता है, डिनोमिनेटर में 0 आता है, तो वो डिफाइन नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि हम लोग के लिए डिवीजन के लिए होल्ड नहीं करता है, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी में डिवीजन के लिए
कोई सा भी नंबर जो है वो हम लोग को होल्ड नहीं करता है। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा वीडियो, ठीक है। चलो हम लोग समझते हैं कि हम लोग का कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, कि क्या प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किसके लिए होल्ड करता है, किसके लिए होल्ड नहीं करता है। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलना क्या चाहता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यही बोलना चाहता है कि अगर भाई आप a प्लस बी को आपस में ऐड करिएगा तो उसका जो वैल्यू है वो a प्लस यानी b प्लस ए के बराबर भी होना चाहिए, ठीक है। तो यही हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। देखते हैं किस पे होल्ड करता है। यानी यही चीज है, अगर प्लस कर रहे हैं उल्टा करने के बाद भी वही होना चाहिए, माइनस करेंगे तो उल्टा करने के बाद भी वही होना चाहिए, अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भी उल्टा होने के बाद वही होना चाहिए, डिवाइड कर रहे हैं तो भी वही होना चाहिए, ठीक है। माइनस, मल्टीप्लाइड और डिवाइड। चलो समझते हैं एक एक करके कौन कौन सा होल्ड करता है, कौन कौन सा होल्ड नहीं करता है। तो देखो सबसे पहले हम लोग समझते हैं हमारा होल नंबर। कौन सा नंबर? होल नंबर, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ऐड करेंगे, फिर हम लोग उसको सबट्रैक्ट करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे और फिर लास्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। चलो एक बार समझते हैं होल नंबर क्या होता है। होल नंबर में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि 0 से लेके पॉजिटिव इनफाइनाइट तक हम लोग क्या बोलेंगे? होल नंबर बोलेंगे। चलो उसको ऐड करो, मतलब कोई एक होल नंबर है 5 और एक है 3, उसको अगर ऐड करते हैं तो वो 8 आता है। अगर तुम रिवर्स करेंगे 3 प्लस 5 करेंगे तो भी वो 8 ही आएगा, यानी ये प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड करता है, ठीक है। इससे हम लोग को क्या पता चला कि अगर हम लोग को होल नंबर में हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड करता है। दूसरा है हमारा सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में क्या है, अगर हम लोग 5 माइनस 3 करते हैं और 3 माइनस 5 करते हैं तो क्या इसका वैल्यू इक्वल होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये -3 और माइनस, यहाँ पे माइनस +2 और यहाँ पे -2 जो कि इक्वल नहीं है। तो सब्ट्रैक्शन में हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता है। बात करते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन का। तो मल्टीप्लिकेशन में जो है वो हमारा 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 15 और 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 वो भी हमारे लिए 15 ही होने वाला है, ठीक है। यानी मल्टीप्लिकेशन के लिए जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है इन अ केस ऑफ होल नंबर, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं हम लोग हमारा डिवीजन के लिए। डिवीजन में क्या है कि अगर 5 बाई अगर आप 2 करते हैं तो वो तो पहले भी नहीं आने वाला। चलो एक ऐसा केस लेते हैं जो कि हम लोग को समझ में आए, यानी 10/5 लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2। लेकिन क्या अगर 5/10 लेते हैं तो क्या वैल्यू 2 आता है? नहीं, इसका वैल्यू आता है 1/2। तो ये भी हम लोगों के लिए होल्ड नहीं करने वाला है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में और डिवीजन में होल्ड नहीं करेगा, लेकिन एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन अ केस ऑफ होल नंबर वो होल्ड करेगा। बात करते हैं हम लोग दूसरा, वो है हमारे लिए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, ठीक है। तो नेचुरल नंबर जो होता है वो हम लोग जानते हैं कि पॉजिटिव नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर को। तो हम लोग बात करें, अगर हम लोग 5 + 3 करें तो वो हमारे लिए 8 होगा ठीक है, या 3 + 5 करें तो भी 8 होगा। ये होल्ड करता है। सेम केस इसमें भी हो जाएगा, 5 - 3 करेंगे तो 2, 3 - 5 करेंगे -2, जो कि इक्वल नहीं है। मल्टीप्लिकेशन में भी हम लोग सेम ले सकते हैं, 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 15, 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 15 होल्ड करेगा। ये होल्ड नहीं करेगा, ये होल्ड करेगा। इसमें भी हम लोग सेम ही केस ले सकते हैं, 10/5 = 2 हम लोग के लिए 2 है, लेकिन 5/10 जो है वो 2 के बराबर नहीं है, ठीक है। ये ऑलमोस्ट सेम होता है, सिर्फ 0 का फर्क है, ठीक है। इसलिए हम लोग समझते हैं हमारा थर्ड, इंटीजर्स के लिए ये होल्ड करता है या नहीं करता है। इंटीजर्स के लिए समझते हैं हम लोग इंटीजर्स, ठीक है, क्योंकि ये भी हमारा क्या है? इंटीजर्स ही है, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन के लिए तो होल्ड कर जाएगा, बस डिवीजन के लिए होल्ड नहीं करेगा। जैसे 5 प्लस यहाँ पे अगर हम लोग 4 कर लेते हैं तो 9, 4 + 5 करेंगे तो भी 9, लेकिन अगर हम लोग 5 - 4 करते हैं तो वो क्या होता है? 1, और 4 - 5 करेंगे तो वो क्या होगा हमारे लिए? -1। तो क्या ये होल्ड करेगा? ये होल्ड नहीं कर रहा है, क्योंकि हम लोग का जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये बोलता है कि भाई अगर आप उल्टा सीधा करिएगा तो उसका वैल्यू इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये आपस में इक्वल नहीं है। तो हमारा सब्ट्रैक्शन के लिए ये भी होल्ड नहीं करने वाला है। फिर बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन में, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 20, 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 20, तो ये इक्वल है। लेकिन वही अगर हम लोग बात करें 15 3, तो ये 5, लेकिन 3/15 ये 1/5, जो कि इक्वल नहीं है आपस में, ठीक है। लास्ट हम लोग बात कर लेते हैं रैशनल नंबर का।
रैशनल नंबर, ठीक है। तो रैशनल नंबर में अगर हम लोग दो रैशनल नंबर को आपस में ऐड करते हैं 5/3 प्लस 4/3 तो वो होगा हमारा 9/3, और 4/3 प्लस 5/3 ऐड करेंगे तो भी हमारा वैल्यू जो है वो 9/3 ही आएगा। तो ये इसके लिए होल्ड करता है। लेकिन अगर सब्ट्रैक्शन में बात करें 5/3 माइनस 4/3 तो ये हो जाएगा हमारा 1/3, लेकिन 4/3 माइनस 5/3 करेंगे तो होगा हमारा -1/3, जो कि आपस में इक्वल नहीं है। बात करें मल्टीप्लिकेशन में तो 5/3 मल्टीप्लाइड बाई 4/3 तो हो जाएगा हमारा 5 4 ज़ा 20, 3 3 ज़ा 9, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4/3 मल्टीप्लाइड बाई 5/3 तो वो होगा हमारे लिए 20/9, ठीक है। तो ये हम लोग का होल्ड करता है। वही अगर सेम हम लोग डिवीजन में देखेंगे तो 5/3 डिवाइड कर रहे हैं अगर हम लोग 4/3 से तो इसका वैल्यू जो होगा वो हमारे लिए क्या हो जाएगा 3/5/4, लेकिन अगर यही चीज़ अगर हम लोग 4/3 डिवाइड बाई 5/3 करते हैं तो वैल्यू आ जाएगा हमारा 4/5। तो ये होल्ड नहीं करता है। आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। कोई भी डाउट होता है तो मैं आप लोग को वापस बोलता हूँ, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप लोग को नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इसका एक और दो प्रॉपर्टी बचा हुआ है, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, अच्छे से पढ़ाई करिए और अपना बोर्ड्स को इस बार अच्छे, क्योंकि 8th क्लास जो है वो आप लोग को बोर्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। 9th जो है वो 11 से हल्का हल्का मैच करता है, लेकिन 8th का बहुत सारा पोर्शन जो है वो आप लोग को 10th में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो अच्छे से पढ़िए, ठीक है। पूरे बेसिक को अच्छे से फाउंड करिए। इसलिए बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो मैथ्स में इसलिए खराब हो जाता है क्योंकि उन लोग का बेसिक फाउंडेशन ही अच्छा नहीं होता है। आप लोग बने रहिए, आप लोग का पूरा बेसिक मैं बहुत ही अच्छे से क्लियर करवाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।